कोई काम छोटा नहीं होता। इस मानसिकता का सीधा असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ा। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में कोई पैसा वाला आदमी है जिसने अपने बच्चे को साइकिल खरीद के दी है, उसका बच्चा चला रहा होता है साइकिल अपने घर के बाहर, तो तुम्हारा बच्चा हे करते हुए उसके साइकिल के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, क्योंकि इसे लगता है कि उसे इस पर दया आ जाएगी तो एक बार इसे भी दे देगा साइकिल चलाने। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसे कहता है कि मेरी साइकिल मत छूना वरना मार दूंगा, तो ये नहीं मानता, उसकी साइकिल छू देता है, तो वो साइकिल से उतर के 2 पंच मार देता है इसे जोर जोर से। फिर ये रोता हुआ तुम्हारे पास आता है, पूरी बात बताता है, तो तुम भी सही डांटने पीटने लग जाते हो। लेकिन तुम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि तुम काम ही छोटा करते हो जिससे उतनी आमदनी नहीं होती कि अपने बच्चे को साइकिल या कोई और खिलौना खरीद कर दे सको जो ये दूसरे बच्चों के पास में देखकर तरसता रहता है। अब तुम्हारी बीवी साड़ी खरीदने गई दुकान में, उसे एक साड़ी पसंद आई, लेकिन उसकी कीमत इतनी थी कि उसने सोचा कि जितने पैसे में उस साड़ी को खरीदेगी उतने में कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो साड़ी बहुत महंगी थी, नॉर्मल दाम की ही थी, पर उसके लिए महंगी थी। वो साड़ी सपना बन जाता फिर उसका। कई महीनों तक तरस तरस के रहती है, तुमसे झगड़ा भी करना पड़ता है, तब जाकर वो एक नॉर्मल दाम की साड़ी खरीद पाती है। एक छोटे से सपने को भी पूरा करने में उसे कई महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम किस्मत को दोष दोगे, परिस्थितियों को दोष दोगे, लेकिन कभी भी अपने काम को छोटा नहीं बोलोगे कि तुम काम ही छोटा करते हो जिससे उतनी आमदनी नहीं होती जिसकी वजह से ये सब होता है। अब तुम्हारे 2 भाई बहन हैं जो किसी फील्ड में अफसर बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो तुमने कहा दोनों में से एक को ही पढ़ा पाओगे क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है, तो एक को भेज दिया बाहर पढ़ने तैयारी करने के लिए। तो वहां पे रूम का किराया, कोचिंग की फीस, मेस का पैसा, किताब कॉपी का खर्चा, उसका जेब खर्च सारा कुछ पूरा करते हो तुम। उसने 1 साल पूरी मेहनत से तैयारी की, एग्जाम दिया पर उसका नहीं निकला, दूसरे साल भी मेहनत से तैयारी किया पर उसका नहीं निकला, तो ऐसे में तुम अपने हाथ खड़े कर देते हो कि अब मैं पैसा नहीं भेज पाऊंगा, तो ऐसे में वापस आ जाता घर और तुम्हारे काम के लेवल का ही कोई काम धंधा करने लग जाता है। जबकि ये भी हो सकता था कि तीसरी बार एग्जाम देने पर शायद वो निकाल लेता, लेकिन फिर भी तुम अपने काम को छोटा नहीं बोलते कि तुम छोटा काम करते हो जिससे उतनी आमदनी नहीं होती जिसकी वजह से उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। अब तुम्हारे माँ या पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उनके इस आंतरिक अंग में समस्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। अब अचानक इतने पैसे कहां से लाओगे? जाहिर सी बात है किसी से कर्ज ही मांगोगे, लेकिन कर्ज भी इंसान हैसियत देकर देता है कि वापस लौटाने में सक्षम है या नहीं। तुम नहीं हो सक्षम तो कोई तुम्हें कर्ज भी नहीं देता। छोटे काम से छोटी आमदनी और छोटी आमदनी से छोटी हैसियत बनती है समाज में तुम्हारी, जिसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ता है तुम्हें। छोटी हैसियत वालों की आर्थिक रूप से कोई मदद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि ये वापस कहां से करेगा। सरकारी काम करवाने के लिए दौड़ धूप करते करते चप्पल घिस जाता है, मोटा पैसा घूस देना पड़ता है, किस तरह इंतजाम करके तब बनता है सरकारी काम। जबकि हैसियत वाले को यह सब दौड़ धूप नहीं करना पड़ता है, उनके एक फोन कॉल से ही उनका काम बन जाता है। किसी डॉक्टर से दिखाने गए तो लाइन में लगे लगे खड़े ही रह जाते हो, और हैसियत वाला आदमी बाद में आता है और बिना लाइन में लगे डॉक्टर से दिखा के निकल के चला जाता है। भले ही तुम इंसान कितने भी अच्छे हो, कितने भी नॉलेज वाले हो, लेकिन एक हैसियत वाले की तुलना में तुम्हें कम ही इज्जत दी जाती है, भले वो तुमसे कम पढ़ा लिखा हो या कैरेक्टर का कैसा भी हो। तुम्हारी बहन बेटी किसी लड़के के साथ बात करती हुई देखी जाती है तो लोग आकर तुम्हें बोलने लगते हैं कि इसकी पढ़ाई छुड़वाओ, शादी करवा दो, नहीं तो भाग जाएगी, नाक कटा देगी, और भी तरह तरह की बातें। लेकिन एक हैसियत वाले, बड़ी हैसियत वाले की बहन बेटी के बारे में कोई ऐसा कुछ बोल दे, किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारी अपने से बड़े हैसियत वाले से लड़ाई हो गई, बात थाने तक पहुंच गई, तो वो घूस खिलाकर निकल जाता है, तुम फंस जाते हो। ये सब हजारों चीजें तुम झेलते आ रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, सिर्फ अपनी छोटी हैसियत होने की वजह से। अपनी जिंदगी को ध्यान से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स तुम्हारी छोटी हैसियत होने की वजह से है। अगर तुम्हारी हैसियत बड़ी होती तो वो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, या अभी भी तुम्हारी हैसियत बड़ी हो जाए तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो कि होगा बड़ा काम करने से। किसी सब्जी की कीमत 20 रुपए अचानक बढ़ जाती है तो उसे खरीदना छोड़ देते हो, क्योंकि घर में सबके खाने जितना होगा ही नहीं, तो उसे लेकर क्या करोगे? उसके बदले में कम दाम वाली सब्जी खरीद कर आ जाते हो। अगर बच्चे को कोई खिलौना पसंद आने पर वो खरीदने बोलता है, तुम्हारे पास उतने पैसा नहीं होते तो उसे डांट पीट देते हो। माया बहन को कोई कपड़ा पसंद आता है, उसकी कीमत देखती है कि हैसियत से बाहर का है, तो खुद ही को समझाने लगती है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि जो पैसे इसमें खर्च करेंगे उतने में कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम निकल जाएगा। आने वाले कल के लिए बचा के रखने के चक्कर में इतना उलझ जाते हो कि आज वर्तमान में जीना ही भूल जाते हो, आज का आनंद ही नहीं ले पाते, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, कैसे पता ही नहीं चलता। मान लो कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ा अफसर है जिसकी गोरी चिट्टी खूबसूरत बेटी को देखकर तुम मोहित हो गए और ठान लिया कि उसी से शादी करोगे, तो तुम गए उसके माँ बाप के पास शादी की बात करने। जैसे ही तुमने बताया कि तुम ये छोटा मोटा काम धंधा करते हो, वैसे ही तुम्हें डांट के गरिया के भगा देंगे, पीट भी सकते हैं तुम्हें। लेकिन अगर तुम बड़ी हैसियत वाले हो तो वो तुमसे इज्जत से पेश आएंगे, चाय नाश्ता भी देंगे, तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर बात आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, या फिर मना भी करना होगा तो विनम्रता से मना करेंगे। पर यह बात तो तय है कि तुम्हें डांट के गरिया के भगाएंगे नहीं अगर तुम हैसियत वाले हो। तो ये होता है अंतर, और तुम कहते हो कोई काम छोटा नहीं होता। कभी किसी अफसर या अधिकारी के बेटे को देखा है गली गली घूमकर कुल्फी बेचते हुए, सड़क किनारे बैठकर फटे जूते चप्पल सिलते हुए, रोड साइड ठेला में चाय बिस्किट बेचते हुए? नहीं ना। पर क्यों? कोई काम छोटा नहीं होता ना, तो फिर ये सब इस तरह का काम क्यों नहीं करते? एक आईएएस अफसर अपनी बेटी की शादी झालमुड़ी बेचने वाले के साथ क्यों नहीं करवा देता? कोई काम छोटा नहीं होता ना, तो करवा देना चाहिए। एक इंजीनियर अपनी बेटी की शादी साइकिल का टायर पंचर बनाने वाले के साथ क्यों नहीं करवा देता?
कोई काम छोटा नहीं होता ना, तो करवा देना चाहिए। क्यों नहीं करवा देता वो क्यों नहीं चाहता कि उसकी बेटी गाय भैंसों का गोबर साफ करे, उसके उपले बनाए, जंगल से अपने सिर पे 25 किलो लकड़ियां ढोकर लाए, 200 मीटर दूर से माथे में डेक्ची में पानी ढोकर लाए, तालाब में जाकर मोटा मोटा लेदरा बेडशीट धोए और खुद भी वहीं नहाए। किसी चीज की जरूरत पड़ गई, जैसे पैसे की जरूरत पड़ गई तो लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरे। इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो भाड़ा गाड़ी में सवारी भरने का इंतजार करती रहे, भले ही किसी अपने की जान क्यों न चली जाए। उसे कोई चीज पसंद आए तो पैसे की कमी की वजह से अपने मन को हमेशा मार के रखे। अपनी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी क्यों नहीं चाहता वो? क्यों वो उसके लिए सुख सुविधाओं से भरपूर और बहुत ही आरामदायक जिंदगी चाहता है? क्योंकि वो हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी और अपने स्टेटस से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए बेटी की शादी उससे करवाता है जो बड़ा काम करता हो, जिसे बड़ी कमाई होती हो, जो बड़ा हैसियत वाला हो। अब तुम कहोगे कि मैं यहाँ शादी ब्याह की बात क्यों ले आया, तो क्यों ले आया ये जानो। इंसान हैसियत देकर किसी से दोस्ती करता है या कोई भी रिश्ता जोड़ता है। वो अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से करवाता है सिर्फ उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ता, बल्कि उसके पूरे परिवार से रिश्ता जोड़ता है। किसी से दोस्ती है या किसी काम में किसी के साथ पार्टनरशिप है तो वो उसे तोड़ सकता है, लेकिन शादी का रिश्ता तो जिंदगी भर के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी हैसियत के बराबर या उसके ऊपर ही अपनी बेटी देगा किसी को जो बड़ा काम करता हो, बड़ा अमाउंट कमाता हो, बड़ी हैसियत हो जिसकी। बेटी का बाप बड़ा काम करने वाले को अपना दामाद बनाता है, छोटा काम करने वाले को नहीं। ये बात समझो।